बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तमिलनाडु का किला भेदने के अभियान पर लगी है। अगले साल 2021 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रण का माहौल भांपने के लिए चाणक्य नीति वाले अमित शाह चेन्नई के दौरे पर पहुंचे हैं। इस लिहाज से ये दौरा बीजेपी के लिए खास माना जा रहा है। बता दें कि इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई पहुंच गए हैं। शाह यूं ही तमिलनाडु नहीं गए हैं। तमिलनाडु भी उन राज्यों में से एक है जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। शाह गए तो हैं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने, लेकिन बीजेपी के चुनावी चाणक्य की इस दक्षिण राज्य में मौजूदगी के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर उन पर काम जारी है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी किसी राज्य जाते हैं तो वहां की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। बीते दिनों शाह पश्चिम बंगाल में थे तो वहां की सियासत गर्मा गई। अगले साल बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमित शाह का हर दौरा राजनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। शाह का दौरे के दौरान तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही अमित शाह सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनके सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलने की अटकलें हैं। इसे लेकर कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। वही बीजेपी तेलंगाना उपचुनाव में कामयाबी के बाद दक्षिण रणभूमि में भी पूरी ताकत झोंक रही है। इस दौरान शाह 67,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे और तमिलनाडु के स्थानीय नेताओं से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज ही पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम अलागिरी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलगिरी की संभावित पार्टी केडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अलगिरी डीएमके में काफी उपेक्षित रहे हैं। ऐसे में वो अपनी अलग पार्टी कैलेनार डीएमके बनाने पर विचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उनके राजनीतिक फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री शहर के लोगों को नया वाटर रिजर्वायर समर्पित करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसके अलावा वो कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला करेंगे। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में कलिवानर आरंगम में एक समारोह के दौरान 380 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नया जलाशय समर्पित होगा। अमित शाह इस दौरान चेन्नई मेट्रो रेल के फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। वो इस दौरान राज्य इकाई के पदाधिकारी और कोर समिति को भी संबोधित करने वाले हैं। उनकी ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद हो रही है। वो इस दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद ध्यान आकर्षित करने वाली भाजपा की वेल यात्रा पर पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रमुख एल मुरुगन ने पहले दावा किया था कि शाह के दौरे से विपक्षी दलों के मन में डर पैदा होगा। बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा की वेल यात्रा को लेकर भी राज्य में हलचल पैदा हो गई है। ये यात्रा राज्य के अध्यक्ष एल मुरुगन के नेतृत्व में शुरू की गई है। इसे लेकर एआईएडीएमके के साथ ही विपक्षी दल भी भाजपा से नाराज है। उन्होंने पार्टी से इस यात्रा को तत्काल रोकने की मांग की है। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने इस यात्रा को अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद भाजपा नेता यात्रा को जारी करने पर अड़े रहे, जिसके कारण उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया।